आती है। ठीक है, अब इस लाइन को कौन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा? कोई वॉलंटियर? हमने सिलेबस कवर कर लिया है कि संगीत से कहाँ अचानक ग्रामर में आ गया, है ना? अच्छा, चलिए कोई भी ट्रांसलेट कीजिए। मैं देर करता नहीं, ठीक है, मैं देर करता नहीं, आई डोंट डिले, आई डोंट बी लेट, गौर से सुनिए, मैं देर करता नहीं, आई डोंट डिले, बट इट गेट्स डिलेड। ठीक है, गेट हमने बताया था, ताजमहल शाहजहां ने बनाया नहीं था, बनवाया था, है ना? काम जब करवाना होता तो हम क्या करते? गेट लगाते। जब कोई वर्ब नहीं होता तो इट लगाते। ठीक है, तो इस गाने में सब कुछ शामिल हो रहा है। आई डोंट डिले बट इट गेट्स डिलेड, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, कर दिया जाता, हो जाता है। समझ गए? इसे लिख लीजिए। सर ये तो केवल आई डोंट डिले भी हो सकता है ना? आई डोंट डिले, मैं देर करता नहीं, पर देर हो जाती है। जो संगीत का मुखड़ा है, आपने सुना होगा, हिना फिल्म का है, आप लोग बच्चे देखे नहीं होंगे, सुने। हमारे जमाने में जब हम बचपन में रहते थे ना, उन दिनों में चलता था फिल्म। आप लोग तो बहुत बच्चे हैं, सुने नहीं होंगे वाला गाना, है ना? मशहूर गाना होता था। तो हमने अभी तक जो पिछले क्लास में और पिछले क्लास में हमने टाइम इंडिकेटिंग सेंटेंसेस को देखा और प्लेस, पोजीशन, एग्जिस्टेंस इंडिकेटिंग यानी कि स्थान सूचक वाक्यों को देखा। उसे कैसे अंग्रेजी में बनाते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, ये सब हमने देखा, है ना? याद है? पिछले क्लास में हमने कहाँ तक देखा? पिछला 2-3 आप बताइए, हम रिकलेक्ट कर पाए कि कहाँ तक हम कर पाए हैं। स्थान सूचक हमने किया था, है ना? आवाज जा रही है? Yes sir, there is a cow. Yes sir. Over there. There is a seafood in well. हाँ हाँ, तो स्थान सूचक हम फिर से हल्का सा जस्ट रिकैप में कर देता हूँ, है ना? हमने जैसे पिछला स्थान सूचक प्रारंभ किया था, उससे पहले समय सूचक को, टाइम इंडिकेटिंग को कवर कर लिया था थोड़ा सा, तो मैं रिकैप कर लेता हूँ। हमने अस्तित्व, जो एक्सिस्टेंस है हमारा, जो स्थिति है ना, जिस स्थान में है, ये सब यानी कि पोजीशन है, एग्जिस्टेंस है, किस स्पेस में है, ये सब इंडिकेटिंग जो सेंटेंस आएंगे हिंदी में, इन्हें कैसे करेंगे? और स्पोकन इंग्लिश बड़ा ही आसान है। अभी तो हम ट्रांसलेशन बता रहे हैं आपको कि हिंदी में चूंकि हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम विचार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपके सारे वाक्यों के आपको इंग्लिश में आने लगेंगे तो विचार भी इंग्लिश में आने लग जाएंगे, और जब विचार भी हमारे इंग्लिश में आने लग जाते हैं तब फ्लुएंसी आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बोलूं तो होगा नहीं, क्योंकि विचार नहीं आएंगे, आपको कन्वर्सन करना पड़ेगा। धीरे धीरे ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन मैं आपको सिखा दूंगा, है ना? हमने बात किया था कि देयर इज ए पेन इन हिज पॉकेट, ये क्या है? ये पोजीशन दिखा रहा है। देयर आर फ्रॉग्स इन द वेल, ये सब कवर कर लिया था, है ना? उसके बाद हमने बताया था कि सारे मीनिंग भी बताया था उस दिन, आज मीनिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या क्या है जस्ट एक झटके में बता दे रहा हूँ। एबव, अराउंड, बिलो, जो पिछले दिन थे वही सब बच्चे ना, कोई नया तो नहीं है आज, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा है। यस, एक नया है, शिवम सिंह। 2 नया है, एक विशाल कुमार भी नया है। सर आई जो बताए आई डोंट डिले बट इट्स गेट डिलेड, यही ना बताए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देर हो जाती है, मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी और परिस्थिति, बस उसको बोलते हैं परिस्थिति। जैसे आज हम स्थिति की बात कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरे के जो अधीन रहता है स्थिति, तो उसे बोलते हैं परिस्थिति, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि मैं देर हो जाता हूँ, तो इट गेट्स डिलेड। ठीक है,
गेट्स। हाँ गेट्स, क्योंकि इट है ना, इसी इट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। इट गेट्स वो जाता है यहाँ तक, और उसके बाद इट्स होगा कि इट होगा? हाँ इट होगा कि इट्स होगा? इट्स में इट होगा। इट्स तो मतलब हो गया इसका। Yes, sir. इट इट गेट्स। जैसे आई ही इट्स होता है ना, ही सी इट में, और या कोई नाम में एस या एस लगता था ना, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ रूल लग रहे हैं। इट गेट्स, और यहाँ जो दूसरे से करवाना है तो PV3 हमने बताया था कि शाहजहां गोड कंस्ट्रक्टेड ताजमहल, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, बनाया नहीं, खुद ने हाथ से नहीं बनाया है ना, वो इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, लेबर थे, ये सब बना, तो यही फार्मूला ऐसा लग रहा। हमने स्थान सूचक में पिछली बार बात किया था, एबव, अराउंड, बिलो, डाउन, एनीवेयर, हियर, देयर, नोवेयर, अंडर, अप, ये सब आपको याद होगा, आपने लिखा भी होगा शायद। और इसी में प्रीपोजिशन पर भी हमने बात किया था, एट, बिफोर, बिहाइंड, बियॉन्ड, इन, ऑन, ओवर, इन फ्रंट ऑफ, ये सब का एप्लीकेशन कैसे होता है पर भी हमने जिक्र किया था, तो आज हम दोबारा नहीं कर रहे। जस्ट एक दो उदाहरण दे देके, जो क्लास छूट गया है उसका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, लिविंग हैप्पीली, आप YouTube में सर्च कीजिए, इंग्लिश क्लासेस करके प्लेलिस्ट है, वहाँ करीब 6000 वीडियो है, आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इंग्लिश क्लासेस है। इंग्लिश क्लासेस में ये सब जो आज क्लास हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रहे हैं ऑलरेडी, ये सब वहाँ अवेलेबल है, तो आप देख लीजिए, है ना। अभी मैं नया बता सकता हूँ, मगर फिर रिवाइज करूँ तो बेकार ही है ना, रिकॉर्डिंग हो चुका, इसलिए फिर से करना, हम कुछ नया क्रिएटिव, कुछ नए तरीके से बता सकते हैं, है ना। आप लोग इसको देख लीजिएगा, काफी हमें लगता है 15-20 क्लास अभी तक हो चुके हैं ऑलमोस्ट। शुरू में तो रिकॉर्डिंग नहीं था, उसके बाद रिकॉर्डिंग होने लगा, काफी हद तक है ना। फिर भी अगर कोई खास विषय पर आपको वीडियो देखने पर भी लगता है कि क्लैरिटी नहीं आया या कवर नहीं हो पाए, तो हम फिर से बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिया कि मैदान में लड़के खेल रहे हैं, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, है ना, ये सब हमने देख लिया। छत पर बिल्लियां हैं, कैट्स आर ऑन द रूफ, यहाँ हमने देखा कि तब द कैट होगा, तब कैट्स होंगे, ये सब हमने देख लिया। ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। ही वर्क्स इन ए शॉप, वह दुकान में काम करती है। तो ये सब जगह को दिखा रहा है, यहाँ देखिए, इन मुंबई और इन ए शॉप, एक दुकान में, वह पटना में रहती है। ही लिव्स एट पटना, ठीक है, वह मुंबई में रहती है। शी लिव्स इन मुंबई, वह हाँ। तो इन मुंबई और एट पटना का हो रहा है, ये बड़ा जगह छोटा जगह के लिए, बड़ा जगह के लिए, ठीक है, ठीक है ना। वह भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर है। भीष्म पितामह इज ऑन डेथ बेड, ठीक है, ऑन हो गया, मृत्यु शैया पर। मैं लखनऊ में रहता हूँ, क्या हो जाएगा, आई लिव इन लखनऊ, वह छपरे में रहती है। He lives at छपरा, है ना, वे लंदन में रहते हैं। He lives in लंदन। इस तरह से आप कई हैं सेंटेंस ये सब बना सकते हैं। ग्रुप में आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है शिवम। आप वो YouTube चैनल का नाम पूछ रहे हैं, वो आप वाला एक बार बोल दीजिए। लिविंग हैप्पीली, लिविंग हैप्पीली, आप YouTube में सर्च विंडो में जाएंगे, लिविंग हैप्पीली सर्च कीजिए, वहां पर आगे, वहां पर आते हैं लाइव वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में वहाँ 6000 से भी ज्यादा वीडियो, वहाँ आपका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इंग्लिश क्लासेस में जाइए, प्लेलिस्ट है, इंग्लिश क्लास में सब सीरियली डेट वाइज दिए हुए हैं वहाँ, ठीक है। तो हमने अभी तक 2 तरह का देख लिया, समय सूचक
और स्थान सूचक। ठीक है, तो आज हम भीष्म पितामह वाला एक बार बोल दीजिए। क्या? तो भीष्म पितामह वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, भीष्म पितामह इज ऑन द डेथ बेड, मृत्यु शैया। ठीक है, आज एक फ्रेश टॉपिक हम लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे टाइम का, सीजन का, ठीक है, मौसम, ऋतु और समय का। ठीक है, हमने कैटेगराइज कर दिया, ऑलमोस्ट हर तरह का कवर हमने कर लिया, लेकिन यहाँ क्या क्या बारीकियां और हैं यहाँ आपको पता लगेगा। ठीक है, तो इस पर हम टाइम देखेंगे, सीजन देखेंगे और वेदर देखेंगे। ठीक है, जैसा वेदर और सीजन में तो अंतर आपको मालूम है, इतना तो ज्योग्राफी आपने पढ़ाई है ना। जैसे हम बोले कि अभी 9:30 बजा, मैं 9 माह देखा, अभी 9 बजा है, अभी शाम है, अभी रात है, आज मंगलवार है, आज, या आप बोल सकते हैं कि यह सितंबर है ना, आज तीसरा दिन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम हम दिखा रहे हैं, डे दिखा रहे हैं, डेट दिखा रहे हैं, महीना दिखा रहे हैं या साल दिखा रहे हैं, है ना। तो समय का किसी भी भाग, कोई भी पार्ट, ये जनवरी फरवरी जो भी मैंने बात किया, ये सब क्या है, उसी का हिस्सा, उसी का अंश है। ठीक है, तो इसका जो बनावट होगा, जो सिंटैक्स होगा, वो सबसे पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहला आ जाएगा इट। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट है नहीं, राम मोहन सोहन मैं हम तुम कुछ है नहीं सब्जेक्ट किसी, है ना। तो यहाँ इट इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ देर करते थे वहां इट करेंगे। अभी मैंने बताया ना, इट गेट्स डिलेड, ये इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट प्लस इज या वाज जो भी रहेगा, निश्चित है जब इट है तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब होंगे, इट के साथ आर वेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इज या वाज होंगे। और इसके बाद जो नाउन है, जो आपको टाइम दिखाने वाला है, जनवरी फरवरी सोमवार मंगलवार स्प्रिंग सीजन, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तीन ही। अब देखिए एक एक करके देख लेते हैं। अभी 9 बजा है, इट इज 9 नाउ। ठीक है, अभी शाम है, इट इज इवनिंग नाउ। बड़ा ही सिंपल है, लेकिन जब कोई पूछ दे तो फिर हम इसको करेक्टली बता नहीं पाते। ठीक है, और इसी तरह से लिख नहीं पाते हैं, और इसी तरह से जब कंपटीशन में लिखा रहता है वहां करेक्शन करना होता कि कौन से पार्ट में गलती है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि हमें सही एग्जैक्टली सही पता नहीं होता। तो यहाँ हम इट इज इवनिंग, इट इज द 3rd डे ऑफ सितंबर टुडे। ठीक है, इट वाज 1947 when our country got independence। ऐसे करके आप कुछ भी बोल सकते। इट इज माई वेडिंग डे टुडे, आज मेरा शादी का सालगिरह है, या अपने जन्म दिवस का बोल सकते हैं, इट इज माई बर्थडे टुडे। ठीक है, यहाँ आप यह ध्यान दीजिए कि यहाँ जो समय सूचक संज्ञा है, ये सब यहाँ कर्ता कौन है, कर्ता की जगह पर इट आया। ठीक है, और कोई कर्ता है नहीं। तो यहाँ हमने देर वाला भी सीखा था, इंट्रोडक्टरी देर, इसी तरह से यहाँ इंट्रोडक्टरी इट है। ठीक है, ऐसे में जो हम पीछे यूज कर रहे हैं, जो नाउन बोल रहे हैं, इतना बजे, इतना जनवरी फरवरी, ये सब क्या है, संज्ञा ही है ना, वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम। जो जनवरी फरवरी ये सब क्या है, नाम। एक कंप्लीमेंट कर रहा है उस इंट्रोडक्टरी आईटी है, इसको कर रहा है। इट इज टाइम टू हैव ए ब्रेकफास्ट, टू ब्रेकफास्ट नहीं, इट इज टाइम टू हैव ए ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ जो संज्ञा पूरा पीछे से आ रहा है, इसको हम कंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो जोड़ता है। अगला हम देखते हैं, सोमवार फिर आ गया है,
ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, मंडे हैज कम अगेन, हाँ इट इज टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। ईट को ईट्स बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल स्पोकन में बोल सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मंगलवार फिर आ गया है, ट्यूजडे हैज कम अगेन, ठीक है, सितंबर अगस्त हैज इंडेड, अगस्त समाप्त हो गया, हो चुका है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समय की बात करते हैं तो घड़ी से जो समय देखते हैं कितना बजे जस्ट बोलते हैं, उस टाइम पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी ठीक 9 बजे हैं, ठीक है, इट इज 9, इट इज जस्ट 9 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट ऑन 9, अब 9 बजने ही वाला है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज जस्ट ऑन। आप यहां देखिए अंतर, इट इज 7, इट इज जस्ट 7, अभी ठीक 7 बजा है, ठीक है। जब हम बोलेंगे अभी ठीक 9 बजा है, इट इज जस्ट 9, अभी तुरंत ही बजा है, ठीक है। लेकिन जस्ट अब 1-2 मिनट कुछ समय, कुछ क्षण भी बाकी है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज जस्ट ऑन 9, अभी बजने वाला है, ठीक है। और अभी देखिए एक्चुअल जो हमारे सिस्टम में टाइम हो रहा, अभी 8:39 हो रहा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 21 to 9, ठीक है। कितने मिनट बाकी हैं, 21 मिनट्स बाकी हैं 9 बजने में, इट इज 21 to 7, हम ऐसे बोल देते हैं 8:30, 8:40, 8:39, लेकिन इंग्लिश में जो शुद्ध है इट इज 10 to 9, इट इज 3 minutes to 9, अभी 3 मिनट बाकी हैं, जब बाकी रहेंगे, ठीक है, तो 2 लगाएंगे, ठीक है। फिर क्वार्टर, जैसे हम बोलते हैं 8:45, अभी कायदे से 8:45 बजने वाले हैं, तो इट इज ए क्वार्टर टू 9, हम 15 नहीं बोलेंगे, 15 मिनट्स नहीं बोलेंगे, इट इज क्वार्टर टू 9, यानी कि 15 मिनट 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। और इसी को जो सवा वाला हम लोग बोलते हैं, 9:15, 7:15, 7:15 बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 9, जो सवा वाला हो गया, ठीक है, यानी कि प्लस में जा रहा, 9:15 बज गया, तो इसे बोलेंगे इट इज ए क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है। क्वार्टर टू 9 यानी कि 9:15, और क्वार्टर पास्ट 9 यानी कि 9:15, ठीक है। ये सब कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, ज्यादा मैं उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 9 के आसपास है इसलिए हम 9 को पकड़े हुए हैं, आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा न सोचिए कि सिर्फ 9 पर ही नियम लागू होगा, किसी पर भी लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ पास्ट और टू 2 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। टू कब आ रहे हैं, जब उस मेन जो समय है 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, उससे कम अगर होगा तो 2 आ जाएगा। क्वार्टर टू 9 यानी कि 15 मिनट बाकी है, और 15 मिनट हो गया, 9:15 हो गया, तब हम बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9, ठीक है। ये दोनों अंतर देख लीजिएगा, 2 और पास्ट। नेक्स्ट आता है, इट इज गेटिंग ऑन फॉर मिडनाइट, दोपहर रात होने ही वाली है। यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, इट इज गेटिंग,
इट इज हैपनिंग, इट इज कमिंग नहीं, क्योंकि नाइट और डे कमिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये तो गेटिंग है, हो रहा है ना, अपने आप हो रहा, कोई थोड़ी ला रहा है ना। इट इज गेटिंग ऑन फॉर मिडनाइट, यानी कि दोपहर रात होने ही वाली है, ठीक है। टू का लिख लीजिए कीवर्ड, कि जब कम रहेगा, बाकी रहेगा तो टू लगाएंगे, ठीक है। और जब पास का अर्थ हो गया इतना बजकर, बोलते हैं ना कि 5:10, 5 इतना हो गया है ना, तो बजकर वाला जब हो जाता है तब पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 ये सब मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। 5 वाले जब मल्टीपल में हो जाएंगे तब हम 2 लगाते जाएंगे, ठीक है। जैसे इट इज 5 to 7, इट इज 10 to 7, इट इज 20 to 7, और जब 15 वाला हो जाता है तो हम क्वार्टर करके कर देते हैं। ये आधा वाला हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, हाफ एन आवर, है ना। 30 जब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, हाफ एन आवर। क्वार्टर हो गया 15 और फिर 5 के मल्टीपल, और फिर 5 के बाद वाला जो होगा तो उसको सीधा ही उतना मिनट बोल सकते हैं, इस तरह से किया जाता है। तो 5 के मल्टीपल होगा तो कैसे कर देंगे, इट इज 10 to 7, ठीक है। और जब 5 के मल्टीपल नहीं रहेगा, ये लिख लीजिए, तब क्या करेंगे हम, इट इज 2 minutes to 7। यहाँ बिल्कुल आप लिखते जाइए, नहीं तो बिल्कुल ही मिस हो जाएंगे अगर भगवत कथा सुनने के मोड में रहेंगे, मुद्रा में रहेंगे तो, ठीक है। 5 के मल्टीपल जब होंगे तो 2 करके करेंगे, ठीक है। लेकिन जो 5 के मल्टीपल नहीं है तब हम बोलेंगे इट इज 2 minutes to 7। यहाँ पर अंतर देखिए, जो मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ बताने में, मिनट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वहां हम बोल रहे थे कि 10 to 7, क्योंकि 5 के मल्टीपल था। जो 5 के मल्टीपल नहीं रहेगा तब हम बोलेंगे इट इज 2 minutes to 7, ठीक है। यानी कि 2 मिनट बाकी है 7 बजने में। इट इज 3 minutes to 7, 3 मिनट। इट इज 11 minutes to 7, ये आप अंतर देख लीजिए। 5 के मल्टीपल है, आपको मिनट्स बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 5 के मल्टीपल नहीं है तो आपको मिनट्स बोलने पड़ेंगे, ठीक है। इतना ही छोटी सी बात है, ये आप लिख लीजिएगा तभी आपको याद रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, 8:30, 8:15, 8:16 कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध ये है, ठीक है। 7 बजने में 6 मिनट बाकी है। आयुषी बोलिए। It is 6 minutes to 7. हाँ एग्जैक्टली, मैं इसी बात पर जोर दे रहा था, ठीक है। क्योंकि 5 के मल्टीपल नहीं है तो यहाँ मिनट्स वर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब 5 का मल्टीपल रहेगा तो कैसे बोलेंगे, एक बार फिर बोल दीजिए। 2, बस सिंपल 2, इट इज 5 to 8। आपको मिनट्स वर्ड नहीं देना है, बस इतना ही ध्यान दीजिए। क्वार्टर जब बोल दिए, क्वार्टर बोल दिए, या 5 के मल्टीपल हो गया तो आपको मिनट्स वर्ड नहीं देना है, ठीक है। और 5 के मल्टीपल 5, 15, 30 ये भी तो 5 के मल्टीपल ही हुआ ना, तो यहाँ आपको मिनट्स दे देना है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ। यह फरवरी है। ब्रजभूषण राय बोलिए। नहीं, आवाज नहीं जा रही मेरी, ठीक है। अभी कौन बोलेगा, ये बोल सकते हैं, नीतू देवी। इनका क्या नाम है बच्चे का, आपका क्या नाम है छोटू? बोलो आर्यन। आदर्श राज। आदर्श। आदर्श, हाँ आदर्श जी आप बोलिए।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। यह सितंबर है। इट इज सितंबर। हाँ। अभी रात है। अभी रात है। इट इज नाइट नाउ। आयुषी बोलिए। सन 1956 का वर्ष था, 1956। आयुषी बोलिए। इट हाइड बोला था मैं, वही तो एक दिन भर बोला था। ईज और वाज बोला था ना, हाइड पैड तो इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? हाँ It was 1956. हाँ बिल्कुल। अब सिंटेक्स ध्यान रखिए। ईज और वाज इतना नहीं बोला, उसमें कुछ भी है। आपकी एक जो फ्रेंड होती थी वो कहाँ है? आज नहीं आई है। Sir, I left over. सर अच्छा सो रही है क्या वो? दिख नहीं रही स्क्रीन पर। उसके पापा बोले कि मतलब आज कुछ कारण ज्वाइन नहीं हो पाएगी। अच्छा हाँ, वही मैं देख रहा था। ज्वाइन तो हुई थी ना। हाँ हुई थी, फिर लेफ्ट हो गई। ठीक है। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। आकाश जी बोलिए। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 10 8 बजने में 10 मिनट। इट इज 10 8 2 सर। हाँ 2 8। हाँ इट इज 10 to 8। मिनट नहीं लगाना है, सॉरी सर। हाँ, और इसी को मैं बोलिए 2 नहीं लगाना है। अभी 8 बजने में, अभी 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे इसको? आकाश जी से बोलिए। इट इज 8 minutes to 8। सही है सर। हाँ, मिनट जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी जी सर बिल्कुल। 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। आदर्श बोलिए। क्या सर? 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। इट इज 5 to 10। हाँ बिल्कुल। जाड़ा है। क्या सर? आयुषी बोलिए। जाड़ा है। इट इज cold. It is winter. It is winter. विंटर, विंटर बोलते हैं। जाड़ा का जो ऋतु होता है ना, ऋतु है ना, सीजन जो है, इसे विंटर बोलते हैं, है ना। इट इज विंटर। इट इज अ स्प्रिंग। इट वाज अ स्प्रिंग। ठीक है। इट इज वेरी कोल्ड। इट इज वेरी हॉट। बहुत गर्मी है। इसको आज कहना है, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत सर्दी है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। यहाँ क्या हम देख रहे हैं, जो सिंटैक्स हमने लिखवाया, इट लेना पड़ेगा। हमने बार बार बोला कि इट इंट्रोडक्टरी इट है। ठीक है, इसका अपना कोई मीनिंग ज्यादा नहीं है ना। उसके बाद इज वाज होगा और फिर नाउन। नाउन कौन सा? जो कि दिखा रहा है, सीजन, वेदर, कुछ भी दिखा रहा, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, नाउन भी हो सकते हैं या एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं इसके बाद, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इससे और ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और लंबा चौड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ जो ऋतु मौसम। हाँ बोलिए। वंशिका को बोल रही हूँ, आप भी पार्टिसिपेट करो। वंशिका आप भी बोलो। हाँ Excuse me, sir. कुछ बोलना चाहते हो? सर पूछना था कुछ कि ये सेंटेंस है, आज बहुत धूप है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? It is hard sunlight
टुडे। देखिए फॉर्मूला दिमाग में रखिए, इट इज लगना है, ठीक है। इट वाज, अगर कल की बात कर रहे हैं कि बहुत धूप था तो इट वाज, इज और वाज इतना ही लगना, ठीक है। सनलाइट, धूप को सनलाइट बोलते हैं। अगर हार्ड है, बहुत ही ज्यादा है, तो हार्ड सनलाइट। और आज अगर बोलना चाहते तो टुडे कर दीजिए, है ना। आज बहुत बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। कैट्स एंड डॉग, अगर मूसलाधार हो रहा, हाँ बोलिए, मूसलाधार को कैट्स एंड डॉग बोलते हैं। आज मूसलाधार बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग टुडे कैट्स एंड डॉग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, अब देखिए अगर आप नहीं ये जानेंगे इज वाला, तो मैं बोल रहा हूँ कि बसंत है, तो इसका लिटरल मीनिंग आप ट्रांसलेट कर देंगे स्प्रिंग इज। स्प्रिंग मतलब बसंत, इज मतलब है, हो तो गया, बात खत्म। इसका जरूरत कहाँ है ना। दो शब्द आए, दोनों को हमने इंग्लिश में कर दिया, बात खत्म। लेकिन वो सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें इट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आज बहुत ठंडा है, आयुषी बोलिए। It is very cold today. हाँ बिल्कुल। जाड़ा समाप्त हो गया है, It was winter. इट वाज, हाँ, द विंटर इज फिनिश्ड नाउ, इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्षा हो रही है, यहाँ देखिए क्या करेंगे, इट, इसका भी सिंटैक्स नोट कीजिए, इट प्लस वर्ब, ठीक है, जो वेदर दिखा रहा है। इट इज रेनिंग हैविली, यहाँ भी देखिए हम इट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हैविली, ठीक है। इट रेन्ड लास्ट नाइट, पिछले गत रात्रि बारिश हुई। इट रेन्ड, इट रेन्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। इट ले लिए इंट्रोडक्शन के लिए, और रेन का रेन्ड हो गया, रेन, रेन्ड, रेन्ड, थर्ड फॉर्म रेन्ड होता है। इट रेन्ड लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति है जो हमारे नेचर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। वेदर जो है उससे संबंधित जो है संज्ञा, जो नाउन है, ये सब की बात है। इट इज रेनिंग, अब देखिए मैं मूसलाधार बोला, कभी कभी क्या होता है रिमझिम वर्षा होता है, इसको हम बोलते हैं इट इज डिजलिंग टुडे। कई बार देखते होंगे धूप भी है, बारिश भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, आप रुक गए, पता लगा तुरंत खत्म हो गया, इसे डिजलिंग बोलते हैं। रिमझिम वर्षा हो रही है, इट इज डिजलिंग नाउ। अभी स्पेलिंग विजलिंग का DRIZZLING, इसे डिजलिंग बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं DRI, ड्रिजलिंग, ऐसे होता है ड्रिजलिंग, DRIZZLING, इसका मतलब होता है रिमझिम, रिमझिम वर्षा। इट इज ड्रिजलिंग, रिमझिम वर्षा को बोलते हैं ड्रिजलिंग, ठीक है। अब अगर आप शिमला जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, तो वहां क्या होता है, बर्फबारी होता है। हिमाचल जाएंगे शिमला, तो वहां बर्फबारी होता है, तो इसको बोलेंगे इट इज स्नोइंग। स्नोइंग, जो बर्फ गिरती है इसको बोलते हैं स्नोइंग, बर्फबारी। आए दिन आप न्यूज में सुनते होंगे, दिसंबर महीने में तो पूरा शिमला में ये रहता है, पूरा जामी, स्नोइंग क्या, पूरा जामी हो जाता है, गश्ती जाम हो जाता है, ठीक है। फिर लू चलता है बिहार में, आप देखते होंगे मई महीने में, या कई बार जून महीने में भी लू चलता है, बहुत गर्म हवा, उसको लू कहते हैं, है ना। ये बोलते हैं जोरों की हवा चल रही है,
इट इज ब्लोइंग हार्ड। ठीक है, जब जोर की हवा चलेगी लू जैसा गर्म हवा, इट इज ब्लोइंग हार्ड। तो यहाँ सब जगह हम क्या कर रहे हैं, इट कर रहे हैं। और इज कोई काम हो रहा है, वहां क्या था, इट वॉज नाइट, इट इज जनवरी, ये इतना बजा, वहां कुछ काम नहीं हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा, काम हो रहा। ठीक है, तो यहाँ हम वर्ब ले लिए और वहां हमने पहला क्या लिया था, वर्ब नहीं लिया था, हेल्पिंग वर्ब हमने लिया। ठीक है, यहाँ कौन सा वर्ब है, और इट के साथ अगेन इज ही आएगा, इज और वाज ही आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। अब क्या वर्षा रुक गई है, तो कैसे करेंगे, द रेन हैज स्टॉप्ड। ठीक है, इट का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, द रेन हैज स्टॉप्ड, रेन हैज हेल्प्ड फार्मर्स। यहाँ वो वाला इट वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ फार्मर है ना। अब कुछ और उदाहरण देख लीजिए। डू यू हैव ए वॉच ऑन यू, क्या आपके पास घड़ी है। ठीक है, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। यहाँ देखिए एक नया नियम आ रहा है, हाउ टू मतलब कैसे। हाउ से हमने सीखा था टेंस के दौरान कि हाउ एक क्वेश्चन सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य है, आईपी है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ हाउ क्या हो रहा, पूछने में नहीं, बताने में। क्या आप घड़ी देखना जानते हैं, यहाँ कैसे कहीं शब्द नहीं आ रहा हिंदी में। ठीक है, लेकिन कैसे अंदर घुसा हुआ है। इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि घड़ी कैसे देखते हैं आपको पता है, लेकिन ये बड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि आपको घड़ी देखना आता है। तो हाउ टू करते हैं, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। सर क्या बोले, हाउ टू नो हाउ टू टेल द टाइम। अच्छा, टेल द टाइम। आपको घड़ी देखना आता है। हाँ, अभी तो डिजिटल घड़ी हो गया है, तो पढ़ना हो गया, देखना नहीं हो गया। पहले हम लोग वो मोटा वाला यूज करते थे, चाबी वाला, एनालॉग वाला, तो उसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता था, है ना। 5:37 हो गए, 5:26 हो गए, तो दिमाग में फटाक से 5 का पहाड़ा रखते थे। सर अभी भी स्टूडेंट लोग के लिए तो एनालॉग वॉच नहीं है। हम लोग बचपन में सीखे। हाँ, एनालॉग वाला है ना, तो उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना माइंड में, सिर्फ 5 से करना पड़ता है, कर देता है। हाँ 5 से करना बिल्कुल, पड़ता है। 5 से मल्टीप्लाई करता है, फिर जितना प्लस माइनस प्लस है उसको जोड़ देते हैं, 37 मिनट, 38 मिनट, 49 मिनट, ऐसे करते हैं ना। 1 2 लिखा रहता है, बीच में गए तो उसमें देखिए आपका 15 16 17, वो आप जानिए। है ना, तो ये कैसे हो जाएंगे, हाउ टू टेल द टाइम। इसी को देखिए, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार, आपको कार चलाना आता है। आप बोलिए, एडमिन साहब, दीदी है लगता है, बोलिए दीदी, बोलिए। हाँ मैं कर रही हूँ, 9 बज गया और बच्चे भी कम है, आप भी ड्यूटी से अभी आए हैं, तो इसको बैंड की तरफ ले चले हैं, ठीक है ना, रोज की तरफ। ठीक है, तो अब ये अंतिम हो गया टाइम का। ठीक है, मेरी घड़ी बंद हो गई है, मैं तो तैयार हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी घड़ी मुझे भी बंद हो कोई प्रॉब्लम गई नहीं है। है। मुझे भी कोई माई वॉच हैज स्टॉप्ड। ठीक है, इसको ये अंतिम वाला ये टाइप करके खत्म कर लेते हैं। इज योर वॉच स्लो,
क्या आपकी घड़ी सुस्त है? जब चाबी देते थे पहले, अभी से 30-35 साल पहले चाबी दिया करते थे, स्लो हो यस सर, जाता था। अभी तो हाँ, अभी तो सब क्वार्ज वाले आते हैं। हाँ, अभी तो क्वार्ज वाले सब आते हैं। टॉलरेंस इसमें महीना में भी 2 सेकंड भी नहीं होता है, इतना हाई एक्यूरेसी है ना। पहले इतना एक्यूरेसी नहीं होता था, पहले स्लो हो जाता था। 24 घंटे में ही 1-2 मिनट का अंतर पड़ जाता था, इतना ही। हाँ सर, दादाजी रोज सुबह में उठ के चाबी देते थे अपने घड़ी को। हाँ, तो पहले यही होता था कि सुस्त है, तेज है, और फास्ट है, कोई कोई फास्ट भी रहता था, है ना। यह घड़ी 5 मिनट रोज सुस्त चलती है। दिस वॉच लूजेज 5 मिनट्स ए डे, ठीक है। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स ए डे। अगर तेज चलती है, पहले होता था उसके कमानी का प्रॉब्लम हो जाता था, कोई तेज चलता था, कोई धीरे हो जाता था, है ना। और कोई कोई घड़ी बिल्कुल सही चलता था, महंगा होता था, एल्विन का, है ना। HMT का थोड़ा जनरल होता था, और HMT से ब्रांडेड आते थे एल्विन उस टाइम, और भी कई आते थे। तो जो घड़ी ठीक चलती है उसको बोलते थे यह घड़ी ठीक चलती है। दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लूजेज, ठीक है। न तो सुस्त है न तेज है, सही समय बताती है। दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लूजेज। यह घड़ी रेडियो से मिली हुई है। पहले जमाने में हम लोग रेडियो से मिलाते थे, और उस टाइम हमारे BBC में और न्यूज जब शुरू होता था, BBC 7:30 बज गए हैं, है ना। प्रादेशिक समाचार होते थे, हम लोग बिहार में सुनते थे 7:30 बजे, तो पूरे बिहार प्रदेश का ही होता था। तो 7:30 हम लोग हर दिन घड़ी मिला के, ठीक है। वैसे नहीं तो सर बोलता था मैं अभी BBC। हाँ, टाइम बोलता था 7:30 बज गया। जब तक 7:30 एग्जैक्ट नहीं होगा तब तक वो शुरू नहीं करता था, पाउज ले लेता था, है ना। तो दिस वॉच इज टाइम्ड टू द रेडियो। हम लोग अभी अपना घड़ी मिलाते हैं ना मोबाइल से, मोबाइल का जो टाइम होता है, नेट, अगर आपका नेट चल रहा है सिस्टम में तो सब ऑटोमेटिक ले लेते हैं। दिस वॉच इज टाइम्ड टू द रेडियो। ये दीवार घड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। आपके हर रूम में घड़ियां हैं, तो क्या करते हैं, दीज वॉल क्लॉक्स आर सिंक्रोनाइज्ड। ऐसा नहीं कि एक रूम में गए तो 5:05 बज रहा, और दूसरे रूम में पहुंचे तो पता लगा 5:08 बज रहा, तो आपको लगेगा ये एक रूम से दूसरा रूम में 3 मिनट लग गए। तो घर में हम जितने भी घड़ियां रखते हैं सबको क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज, एक ही समय देने वाला होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। अभी समय कितना हुआ होगा? What do you make the time? आपका अंदाज, अनुमान क्या है? कई बार हम ऐसे बंद कमरे में रहते हैं, घड़ी नहीं है, मोबाइल भी बंद हो गया, ये हो गया, तो हम गेस करते हैं। What do you make the time? What time do you make it? क्या आपका अनुमान है? तो इस तरह से ये हमारे आज की क्लास हो गए, समय के लिए, सीजन के लिए, ठीक है, ऋतु के लिए, ठीक है। हमने टाइम, सीजन, वेदर सबको कवर किया, ठीक है। फिर अगला दिन नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप लोग इस पर होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, लेट में बहुत हो गया, है ना। तो जितना हमने पढ़ाया ये सब वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसे देखिएगा और बनाने का कोशिश कीजिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सबका करेक्शन कर पाऊँ, ठीक है। आप लोग सिंसियरली खुद ही कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर मिलता हूँ अगले क्लास। शुभ रात्रि सर। कोई डाउट है? शुभरात्रि सर। हाँ, कोई डाउट है तो अगले क्लास में पूछिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट। चलो शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभरात्रि। आकाश भैया। हाँ